सो हमने देखा कि कृष्णा डस ऑल दिस थिंग्स टू गेट अस अट्रैक्टेड टू हिम, कि येन केन प्रकारेण, जैसे हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो येन केन प्रकारेण कृष्ण ऑल्सो वांट्स अस टू गेट अट्रैक्टेड, सो दैट इज वाचो वेगम, लाइक द सो मच सीवियर टेंडेंसी टू स्पीक, कुछ भी कहीं भी किसी के सामने भी बोल दो, दैट इज वाचो वेगम। देन वी हैव मनसा क्रोध वेगम, ठीक है। देन देर इज द अर्जेस ऑफ द माइंड, आपके मनसा क्या है, माइंड में अर्जेस, तो माइंड का स्पीड कैसा है ना, माइंड का स्पीड क्या है, इफ आई से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेरा माइंड कहाँ पहुंच गया, यूएस में, है ना। सो माइंड कैन थिंक एनीथिंग ना, आई से डोंट थिंक अबाउट द पिंक एलिफेंट, आपका माइंड कहाँ पहुंच गया, थिंकिंग अबाउट द पिंक एलिफेंट। नहीं नहीं, आपने सोचना ही नहीं है पिंक एलिफेंट के बारे में, मत ही सोचिए, आपका माइंड कहाँ है, पिंक एलिफेंट। बच्चा क्या होता है, जब हम बैठे होते हैं क्लासेस में भी बैठे होते हैं तो टीचर चौक मार के कहता है वेयर आर यू, आई वॉन्ट यू प्रेजेंट हेयर। अरे बॉडी तो बैठी है, सामने बैठा है, फिर भी टीचर चौक मार के क्यों बोल रहा है कि किधर हो, यहीं पे प्रेजेंट रहो। सो यू आर वेयर योर माइंड इज, तो हमारा मन कहाँ पे है, हमारा मन क्या होता है, गेट अट्रैक्टेड। सो एक स्टोरी सुनाते हो, एक बार क्या हुआ, तेनालीरामन के पास ना एक चैलेंज आया। वो चैलेंज क्या था, एक बहुत बड़ा, लाइक 6 फीट, 6 फीट 11 इंचेस बड़ा एक रेसलर, बहुत बड़ा, इतना बड़ा रेसलर था। और उस रेसलर को क्या था कि उन्होंने क्या, एक चैलेंज था कि एक लोटा दिया गया था, उस लोटे के अंदर उस बड़े रेसलर को फिट इन करना था, तो दैट वाज अ चैलेंज समवन गेव हिम। एंड नाउ तेनालीरामन वाज लाइक स्क्रैचिंग हिज हेड कि ये मैं कैसे करूंगा, ये मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कि इतने बड़े रेसलर को मेरे को एक कटोरे के अंदर डालना है, एक लोटे के अंदर डालना है। तो ही वॉज थिंकिंग, ही वॉज थिंकिंग, ही वॉज थिंकिंग, एंड फाइनली ये एक रिडल है, आप लोग कैसे करोगे, आप लोगों का दिमाग चल रहा है, एक 6 फीट 11 इंचेस बड़े रेसलर जिसका हाइट ऐसा है, विथ सो मेनी डोलास एंड शोलास, आपको उसको एक छोटे से लोटे के अंदर डालना है, कैसे डालोगे, दैट इज अ चैलेंज। 2 मिनट लगाओ, सोचो, कोई कर सकता है, एनीवन, द बोथ मुस्कान्स, दिमाग चल रहा है। माता जी में भी वो किसी चीज से अटैच्ड हो तो वो हम लोटे में डाल दे और वो उसका मन फिर उसी में लगे, तो वेरी इस गुड, तरीके से दैट इज द कंट्रोल हो। आंसर, क्योंकि यू आर वेयर योर माइंड इज, है ना। तो उस रेसलर का फेमस मिठाई क्या था, रसगुल्ला था, उसने उस लोटे में रसगुल्ला डाल दिया, और अब उसने कहा कि उधम सिंह कहाँ है, लोटे में, लोटे में क्यों, उधम सिंह कहाँ है, लोटे में। तो उस रेसलर ने खुद ही कन्फेस कर लिया कि मैं लोटे के अंदर हूँ, व्हाई, हाउ ही डिड दैट, बिकॉज यू आर वेयर योर माइंड इज, है ना। तो हमारा माइंड, कृष्ण क्या कहते हैं भगवत गीता के 12th चैप्टर में, यही तो बोलते हैं, मुझे अपना माइंड दो, ठीक है। पहले कृष्ण सेज कि मुझे अपना माइंड दो, ऑल आई वॉन्ट इज योर हार्ट, है ना, ऑल आई वॉन्ट इज योर अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस टुवर्ड्स मी, मतलब कोई और बंदा उस चीज में ना हो, तो तुम मुझे अपना मन दो। और वो मन तभी दे पाओगे जब तुम कृष्ण के बारे में सुनोगे। अगर आपको पियक्कड़ बनना है, अगर आपको एक शराबी बनना है, हैव अ संगा विद अ शराबी, एंड विद इन 15 days यू विल बी अ लाइक सबसे बड़ा पियक्कड़ आदमी। इफ यू वांट टू बिकम अ लाइक बचपन में मेरी मम्मी, मुझे आप लोगों की मम्मी का नहीं पता, मेरी मम्मी हमेशा कहती थी ना, सुन सोनल, तू ना क्लास के टॉपर के साथ बैठा कर या उसके आगे पीछे बैठा कर, क्योंकि उसका संग मिलेगा ना तो तू बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगी। तो माय मदर यूज टू ऑलवेज से मी, वो उसके कितने, सो देयर वाज अ गर्ल इन आवर क्लास, प्रियंका, प्रियंका अग्रवाल, उसके शी वाज अ टॉपर स्कूल में ना, बचपन से नर्सरी से वो हमारी क्लास में। तो एवरी टाइम मेरी मम्मी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते थे या कुछ भी होता था, मुझे कोनिया मारती, प्रियंका के साथ जाना, वो रही प्रियंका, प्रियंका के साथ जाना, प्रियंका के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाना, प्रियंका 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 प्रियंका, सुन सुन के ना मेरा दिमाग खराब हो गया था। सो व्हाट इज दिस, दिस इज संग का रंग चढ़ता है,
हमेशा संग का रंग चढ़ता है। संग संजायते कामा, जैसे संग आप करते हैं तो वैसे ही काम आपके, वैसा ही डिजायर आपके अंदर आता है। ठीक है, ये भगवत गीता में लिखा है, संग संजायते कामा। मुझे भी श्वेता से कंपेयर करते थे, ओ हो अनिकेत का दुख बाहर आ गया। अनिकेत कह रहा है मुझे श्वेता से कंपेयर करते थे फैमिली वाले। ओ हो श्वेता, तुम इतनी पढ़ाई मत किया करो। ठीक है, तो सो संग संग संजायते कामा, तो इसका क्या अर्थ है कि जिसका आप संग करोगे वैसे ही आप इंटेलिजेंट हो जाओगे। तो तभी अनिकेत एमबीबीएस कर पा रहा है कि, और श्वेता बीएचएमएस कर बीएएमएस कर रही है, क्योंकि अनिकेत ने श्वेता का संग किया, तो इसलिए वो डॉक्टरी फील्ड में आ गया। तो है ना, अदरवाइज तो इसका कोई चांस ही नहीं था। पता नहीं क्या होता विदाउट श्वेता, ही मस्ट हैव गॉट लॉस्ट। है ना अनिकेत? इसलिए माता जी वो मेरे से आगे निकल गया। वो चालाक निकला, तुम खरगोश थी। वो अनिकेत कह रहा ट्रू श्वेता, मुझे भी संभाल लिया, आई एम वेरी ग्रेटफुल। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द थिंग कि अगर आपको शराबी बनना है तो 15 दिन आप शराबियों का संग कर लो, आप शराबी बन जाओगे। है ना? सो द कंक्लूजन हेयर इज, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो श्वेता का संग कर लो, आप डेफिनेटली डॉक्टर बन जाओगे। तो उद्धव, तुम मेरे को कह रहे थे ना तुम्हें होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है, तो तुम श्वेता माता जी से ज्यादा बातें करो, उनसे ग्रामीण चर्चा करोगे, तो फाइनली तुम कन्वर्ट हो जाओगे, तुम भी डॉक्टर बन जाओगे। सो अगर हम किसी का साथ संग करते हैं, अब जैसे हम कृष्ण के बारे में जितना सुनेंगे, जितना ज्यादा हम सुन सकते हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, कृष्ण में ही हो जाएंगे। जैसे शास्त्रों में एग्जाम्पल दिया है, एक आयरन को आप आग में टच करते हो, है ना, अगर एक आयरन रॉड को आग में डालते हो तो वो आयरन कितना रेड हॉट हो जाता है, बिल्कुल अग्नि की तरह हो जाता है। तो वो क्या, कैसा करेक्टर ले रहा है, अग्नि का करेक्टर ले लेता है, इट बिकम्स सुर्ख लाल रेड। अग्नि कैसी है, रेड, रेडनेस के लिए होती है। तो सेम वे, हम जब कृष्ण के बारे में सुनते रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, कृष्णमयी, हम क्या हो जाएंगे, कृष्णमयी हो जाएंगे। और तब हमारा मन क्या होगा, वी विल गेट कन्वर्टेड। हमें जो अच्छा लगता है ना, तभी बचपन में कहते थे आपके आइडल कौन है, आपको किसके जैसा बनना है, राइट एन एसे ऑन आइडल। इंग्लिश में हमेशा 6th क्लास तक ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता था। हाँ, मेक अ ईयर सी लाइक, हाँ मैं बताती हूँ ये वाला अभी। सो 6th क्लास तक यही आता था, हु इज माई आइडल, प्लीज राइट अ एसे ऑन योर आइडल। तो वाई इट वाज इम्पोर्टेंट, बच्चों के सामने डिफरेंट करेक्टर्स को लाना क्यों इम्पोर्टेंट था, वो इसलिए इम्पोर्टेंट था ताकि आप वैसे करेक्टरिस्टिक बनो। और वाई दे, वैदिक शास्त्रों में जो हमारे नाम रखे जाते थे, दे हैड अ मीनिंग। आजकल तो सोनू मोनू टोनू रोनू रख देते हैं, इसलिए मैंने सोनू का नाम चेंज करके उद्धव कर दिया। वाई, क्योंकि आपके नेम का एक मीनिंग है, और आपको क्या करना है, उस मीनिंग तक अपने आप को लेके आना है। दिस इज कॉल्ड एल्केमी। पहले लोग भगवान का नाम पे रखते थे, कृष्णदास। वाई, वाई प्रभुपाद वाज कॉल्ड अभय चरण। है ना, उनका तो उनके फादर ने ही उनका नाम अभय चरण रखा था। अच्छा, तो अभी सोनू मेरे को कह रहा है आपको अभी मेरा रियल नेम नहीं पता। आप पोपटलाल सिंह होगा और क्या होगा, मारवाड़ी बनिया, तुम टिपिकल लगते हो, बिजनेसमैन। सो लेट्स गेट बैक टू द क्लास, आज बहुत मजाक हो रहा है। सो द थिंग इज कि जैसे हमें बनना है, वी वैसा ही नाम रख देते थे, वैसे ही बुक्स रख देते थे, वैसे ही शास्त्र होते थे, वैसे ही हमारे आइडल्स होते थे। तो सारी चीजें जो होती थी, सारी एवरीथिंग जो होता था, वो एक फोकस था, एक कृष्ण की तरफ जाने के लिए था। एवरीथिंग वाज स्ट्रीम लाइन टुवर्ड्स कृष्ण। तो कृष्ण क्या कहता है, अपना मन मुझे दो। और मन कैसे दे पाओगे, व्हेन यू कीप लिसनिंग अबाउट। रुक्मणी देवी का मन कैसे कृष्ण ने ले लिया। रुक्मणी देवी नेवर सॉ कृष्णा एंड शी रोट द फैबुलस फर्स्ट लव लेटर। जो पहली लव लेटर लिखी गई थी वो रुक्मणी देवी द्वारा लिखी गई थी इन द हिस्ट्री ऑफ द
एंटायर रोमांसेस बिफोर ऑल द रोमियो एंड जूलियट्स, हीर एंड रांझा, सबसे पहली जो लव लेटर लिखी थी रुक्मिणी देवी ने लिखी थी। और रुक्मिणी देवी ने, व्हाई शी गॉट अट्रैक्टेड, बिकॉज बहुत सारे ब्राह्मण्स के बारे से रुक्मिणी देवी कृष्ण के बारे में सुन रही थी। जैसे मुस्कान ने बहुत अच्छा अभी मैसेज में लिखा है कि आपके ईयर्स क्या होने चाहिए, वो सी की तरह होने चाहिए, जिसमें कृष्ण कथा आती रहे आती रहे आती रहे। सो रुक्मिणी देवी ने जब कृष्ण के बारे में, व्हाट वाज हर एज, शी वाज अ 14-year-old गर्ल, है ना, इतनी सुंदर रुक्मिणी देवी। एंड उनके फादर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उनकी शादी वो कर दे कृष्ण से, लेकिन इट वाज हिज ब्रदर हु वाज इम्पोजिंग सच अ ऑब्स्टेकल कि नहीं नहीं, मेरे भाई के साथ करनी है, शिशुपाल के साथ करनी है रुक्मिणी की शादी, उस गाय चराने वाले लड़के के साथ नहीं करनी, है ना। तो रुक्मिणी देवी वॉज हेयरिंग, एंड उन्होंने फिर पूरा लव लेटर लिखा, पूरा वे में एक्सप्लेन किया, पूरा किडनैपिंग प्लान बनाया कृष्ण के साथ कि देखो कृष्ण, आई आई हैव हर्ड अबाउट यू, और मैं अपने मन से तो आपको पति मान चुकी हूँ, नाउ दैट इज अ फॉर्मेलिटी, यू एक्सेप्ट मी और यू डोंट एक्सेप्ट मी, यू आर अ स्वराट, यू आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, मारी गयो राखी गयो, जो इच्छा तुम्हार, आमी तुम्हार नित्य सेवक, तुम्हार पूर्ण अधिकार, है ना। द गोपीज ऑफ वृंदावन सेज वेदर यू ट्रेम्पल मी, तुम मेरे को अपने पैर के नीचे कुचल दो या तुम मेरा आलिंगन करो कृष्ण, तुम्हारे पे पूर्ण, मेरे पे पूर्ण अधिकार है, बिकॉज आई एम अ सोल्ड दासी, अशुल्क दासी का। क्या कहती है गोपियां गोपी गीत में, हम क्या है, अशुल्क दासी हैं, मतलब द द मेड्स इन आवर हाउस, हम उनको मंथली इनकम देते हैं कि भैया ये तुम्हें झाड़ू पोछा डस्टिंग ये करने का है, और कपड़े धोने का है, और जाले उतारने का, तो दिस इज अ फिक्स्ड अमाउंट तुमको करने का है। सो दे हैव अ मोटिव बिहाइंड दैट। बट दोस गोपी गीत में गोपियां कह रहे हैं हम तुम्हारी अशुल्क दासिका है, एंड दैट्स व्हाई यू ट्रीट अस लाइक दैट, हम तुम्हारे को सर्व करने के लिए मरी जा रही है, ऑल वी वांट इज योर सर्विस एंड नथिंग मोर देन दैट, एंड वी डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न। सो तुम हमको टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हो। सो वो गोपियां ऐसा बोल रही हैं कृष्ण को कि हम आपकी अशुल्क दासिका हैं, तो कृपया, रुक्मणी देवी भी आपको यही कह रही हैं कि कृष्णा यू आर कंप्लीटली स्वराट, मारी गयो राखी गयो, जो इच्छा तो आमी तुम्हारा नित्य सेवक, आई एम सोल्ड एज अ सर्वेंट एट योर फीट, और तुम्हारा जो है मेरे पे पूर्णता अधिकार है। तो रुक्मणी देवी भी कह रही है कि कृष्ण इट्स टोटली फाइन इफ यू डोंट एक्सेप्ट मी इन दिस लाइफ टाइम, कोई बात नहीं, मैं भी जो है वो करूंगी, क्या कहते हैं, तपस्या करूंगी, मे बी कुछ लाइफ टाइम्स में मेरी सुकृति जो होगी और डेवलप होती जाएगी और डेवलप होती जाएगी, मेरे पास इतनी सारी सुकृति आ जाएगी, एंड फाइनली जब वो मेरे पास सुकृति आ जाएगी ना, देन कृष्णा मे बी इन एनी लाइफ टाइम यू एक्सेप्ट मी, यू आर टोटली इंडिपेंडेंट, बट इन केस यू आर एक्सेप्टिंग मी, बट डू अंडरस्टैंड कि मैंने क्योंकि आपसे मन से जो है आपको अपना पति मान लिया है, नाउ आई कांट लेट शिशुपाल टच मी, आई कांट इवन लेट हिम टच मी, तो मैं क्या है पॉइजन खा लूंगी, आई विल गिव अप माई बॉडी, आई कैन नॉट सस्टेन माई बॉडी। तो जब तक वो ईगरनेस हमारे लिए कृष्ण के लिए नहीं आएगी ना, डू और डाई सिचुएशन नहीं आएगी ना, बहुत बहुत हमने देखा है, हर जगह हमने देखा है कि डू और डाई सिचुएशन के लिए इंडिया पाकिस्तान का मैच, इंडिया पाकिस्तान का जो भी ये चीजें चलती हैं, लेकिन जब तक हमारे में वो डू और डाई कंडीशन नहीं आएगी कृष्ण को पाने के लिए, हम क्या है बहुत कंप्लेसेंट है, आज 16 माला नहीं हुई, चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, है, इतनी क्या है जल्दी, जब जीना है हमें बरसों, है ना। हमने कबीर जी का दोहा ही चेंज कर दिया, वो कहते काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल पल में पल्ले हो जाएगी तो बहुरी करेगा कब। तो हम जो है कलयुगी जीव है, हम कहते हैं अरे इतनी क्या जल्दी है, अभी तो सिर्फ एक बार सफेद हुआ है ना, थोड़े होन तो सफेद, कर लेंगे। चलो आज तो इंडिया पाकिस्तान मैच है ना, अब हर साल तो आएगा नहीं इंडिया पाकिस्तान मैच, देख लेते, चल एक ओवर देख लेते, फिर एक माला कर लेंगे बाद में, है ना। नहीं नहीं नहीं, चलो पहले ये कार्य कर लेते हैं, ये ज्यादा जरूरी है, नेटफ्लिक्स पे योर फर्स्ट टाइम फर्स्ट सीरीज, चल यार एक गेम पबजी की, बस बस एक गेम खेल लेते हैं,
नहीं यार, एक पार्टी का अटेंड कर लेते हैं, एक बार अनियन गार्लिक खा लिया तो क्या हो गया? धर्म थोड़ा ना भ्रष्ट हो जाएगा, नॉन वेज थोड़ा ना खा रहे हैं, मीट थोड़ा ना खा रहे हैं हम, है रेड मीट थोड़ा ना खा रहे हैं, दारू थोड़ा ना पी रहे हैं, एक अनियन ही तो है बेचारा, प्याज है, क्या हो गया एक बार खा लिया तो? एक बार चाय पी ली, हेडेक हो रहा था, कंठी उतार के पी ली, क्या हो गया? सो जो ये कंप्लेसेंट हम हो जाते हैं कि ठीक है चलता है, जुगाड़ है, जुगाड़ू, जो इंडियंस हैं हम जुगाड़ू है, तो वी डोंट अंडरस्टैंड द इमरजेंसी ऑफ दैट सिचुएशन। जब तक आपके वो डू और डाई की उस स्टेज पे आप नहीं आओगे ना, कृष्ण नहीं मिलेंगे। सी कृष्ण के लिए आपकी बॉडी क्या है? हम कहते हैं हाँ, खुश तो बहुत हो गए तुम, आज तक मैंने तुमसे कभी नहीं माना, मेरे को दुखी करके तुमको बहुत मजा आ रहा होगा। तो कृष्ण को एक्चुअली इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर बॉडी फिट, इवन इफ इट इन्फेस्टेड विद कैंसर, इवन आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, इवन आपका कुछ भी प्रॉब्लम है, कृष्णा इज लीस्ट इंटरेस्टेड कि आपका क्या है। उसके लिए क्या है, नाखून बढ़ गया है, उसके लिए क्या है कि बाल के नीचे एंड में स्प्लिट एंड हो गए हैं, तेरे काट दो ना, बॉडी तो मैं तुमको वैसे ही दे दूंगा ना दोबारा, नाखून तो तुम्हारा बढ़ जाएगा 15 दिन में, तो तुमको क्या टेंशन है? एक बार पोकेमोन भी देख लेते हैं, हाँ उद्धव कह रहे हैं एक बार पोकेमोन भी देख लेते हैं। सो दिस इज द कंप्लेसेंसी वी शो। तो द थिंग इज कि हम क्या है, हम वी आर वेरी कंप्लेसेंट पीपल, चल कर लेंगे, चल कर लेंगे, कल नहीं परसों तरसों कर लेंगे। लेकिन जब तक दूध आया नहीं आता ना, तब तक कृष्ण नहीं आते। कृष्ण इज अ वेरी वेरी, मार्क माई पॉइंट्स लेडीज एंड जेंटलमैन, कृष्ण इज अ वेरी जेलस लवर। अनटिल एंड अनलेस आपकी प्रायोरिटी में ओनली कृष्णा ना हो ना, ओनली कृष्णा नहीं हो, तब तक नहीं होता। आइंद्रा प्रभु अपनी बुक में डिस्क्राइब करते कि कृष्णा कैसे हैं। कृष्णा इज दैट लाइक अ दैट मिस्चीवियस बॉय, वो सबसे शरारती लड़का आपकी क्लास में, जो आपकी सीट के पीछे बैठा है, और वो आपकी बार बार ना चोटी खींच रहा है, बार बार चोटी खींच रहा है, और आप अपनी बार बार चोटी आगे कर रहे हो, फिर वो चोटी पीछे से, फिर वो आपकी चोटी खींच रहा है, फिर वो आपकी चोटी खींच रहा है, और आप अपनी चोटी बार बार कर रहे हो। अंटिल देन अनलेस आप अपनी चेयर पीछे करके, ए क्या है तेरे को, है क्यों मेरी बार बार चोटी खींच रहा है? और देन यू सी कि उसने आपकी शर्ट के ऊपर ऐसे करके इंक डाल रखी है। अरे तू पागल है क्या? तेरा दिमाग सटेला है क्या? पागल हो गया क्या? ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? बिकॉज दैट बॉय, दैट मिस्चीवियस बॉय वॉन्ट योर अनडिवाइडेड अटेंशन। तब वो नहीं चाहता आप क्लास में टीचर का सुनो, वो नहीं चाहता कि आप पढ़ाई करो, वो नहीं चाहता कि आप अपने नोट्स बनाओ, वो नहीं चाहता एग्जाम करो, वो चाहता है आपका अनडिवाइडेड अटेंशन, टोटल यू से लेके एन तक अनडिवाइडेड अटेंशन वो आपका लड़का चाह रहा है। तो कृष्ण इज दैट बैड बॉय। तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, कृष्णा हैज इन्वेस्टेड दैट। अगर मेरी सास ऐसी रखी है, मेरा पति ऐसा रखा है, या मेरा बॉस ऐसा रखा है, या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे रखी है, या मेरी एंजाइटी लेवल ऐसे रखा है, मेरा वो सब रखा है। देखो, द बेसिक एंजाइटी जो हमें होनी चाहिए वो कृष्णा के लिए होनी चाहिए। दैट्स इट, पीरियड, फुल स्टॉप। उसके आगे तो आपको एंजाइटी नहीं होनी चाहिए ना, खाने पीना कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान की कृष्णा विल प्रोवाइड। प्रभुपाद जब गए थे ना, तो प्रभुपाद व्हेन ही वाज बिल्डिंग द रास रास बिहारी टेम्पल इन मुंबई, तो वो माला कर रहे थे, तो तमाल कृष्ण महाराज उनके पास आए और उन्होंने कहा, प्रभुपाद प्रभुपाद, आई एम गेटिंग ऑल द हेडेक्स बिल्डिंग दिस टेम्पल, रास बिहारी टेम्पल, और मेरे से हो नहीं रहा, मेरी माला नहीं हो रही। ऑल आई एम थिंकिंग अबाउट कि माला टेम्पल कैसे बनेगा, ऑल आई एम थिंकिंग अबाउट मिस्टर एम कब साइन करेंगे, हमें यहाँ से लोग डिच कर रहे हैं, वो हमसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं, फुल ऑफ माई हेड इज फुल ऑफ एंजाइटी, मैं माला नहीं कर पा रहा, प्लीज प्रभुपाद हेल्प अस। तो प्रभुपाद ने कहा, कमाल, सेम हेयर, मेरे भी हेडेक हो रहा है, मेरे भी एंजाइटी हो रही है, मेरी भी माला हरिनाम ढंग से नहीं हो रहा, बट व्हाट आई टेल यू, दिस इज ट्रांसेंडेंटल हेडेक, दिस इज ट्रांसेंडेंटल एंजाइटी, क्योंकि वी आर थिंकिंग अबाउट कृष्णा। यशोदा मैया क्या कृष्ण कृष्ण जपती थी? नो। यशोदा मैया को क्या एंजाइटी थी, हाय मेरे लाला ने खाया कि नहीं खाया, ये 56 भोग का कंसेप्ट कहाँ से आया? अरे जिन्होंने हम लोगों ने गोवर्धन प्ले किया था ना, ये 56 भोग का कंसेप्ट कहाँ से आया? ये 56 भोग का कंसेप्ट आया जब कृष्ण फॉर 7 days ही पिक द गिरिराज गोवर्धन ऑन हिज हेड।
on his little finger. And मैया was like, हाय मेरा लाला कितना पतला हो गया है, कुछ खाता नहीं है, तो हर 2 घंटे में कुछ खाता था, 8 बार खाता था, ये कैसे हो गया, इसको क्या हो गया। एंड फॉर 7 days ऐसा चल रहा था। तो 8 into 7 कितना हुआ? हाँ, क्या लिखा है अनिकेत? ब्लैक नाइट बोलो, अनम्यूट करके बोलो, मेरा वो ऊपर चला गया मैसेज। 8 into 7 = 56 माता जी, हाँ तो नहीं, इसलिए उसके छप्पन ऊपर भोग क्या लगाएंगे। लिखा है? वो किसने लिखा है? मुस्कान ने लिखा है? हाँ मुस्कान बोल, हाँ क्या माता लिखा जी। है? इंद्र प्रभु बोलते थे कि अगर कृष्णा ब्लैक नाइट पे, ब्लैक वेल पे ब्लैक एंट को अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमें क्यों नहीं प्रोवाइड हाँ करेंगे, तो हमें एग्जैक्टली, ये सब चीजों काली के लिए रात वरी नहीं को, करना चाहिए। अमावस्या की काली रात को, काले घने जंगल में एक काले पत्थर के नीचे एक छोटी सी काली चींटी को कृष्ण जो है खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर हम जैसे इतने बड़े हृष्ट पुष्ट हाथी जैसे शरीर को नहीं प्रोवाइड करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे। तो मैं जो बता रही थी, 56 भोग का कंसेप्ट कहाँ से आया? 56 भोग का कंसेप्ट आया कि फॉर दैट 7 days जब कृष्ण लेके खड़े थे तो वो 56 भोग 56 हो गया। वंस गोवर्धन नीचे आया तो मैया वॉज लाइक फीडिंग कृष्णा। और जब गोवर्धन लेके भी खड़े थे तो मैया वो हर थोड़ी देर में लाला प्लीज खा ले, लाला ये खा ले, लाला वो खा ले। वॉट वॉज दिस? दिस वॉज एन एंजाइटी। और एक बार जब कृष्ण श्रीमती राधा रानी को देख रहे हैं, गोवर्धन हाथ पे उठाया हुआ है, श्रीमती राधा रानी आई और श्रीमती राधा रानी ने ऐसे करके उनको देखा, तो कृष्ण को एक्सटेसी आ गई। इतनी ज्यादा एक्सटेसी आ गई कि पूरा गिरिराज गोवर्धन जो है उनके हाथ पे कांपने लगा। एंड मैया को इतना गुस्सा आ गया, मैया ने कहा, ए गिरिराज, मेरे बेटे को वैसे ही वीकनेस हो रही है, उसने खाया नहीं है, अगर तू एक एक राई भर भी भारी हुआ ना तो एक माता का हृदय का निकला हुआ श्राप तेरे को जला देगा। हाँ। एंड गिरिराज बिकेम वेरी, वो इतने डर गए गिरिराज जी कि कृष्ण ने अपने नेल के ऊपर गिरिराज जी उठाए तो वो आधा फीट ऊपर चले गए, आधा इंच ऊपर चले गए, हवा में तैर रहे हैं। एंड कृष्ण जो है देखते रहे, गिरिराज जी ऊपर चले गए, कृष्ण उंगली और ऊपर करे, फिर गिरिराज जी थोड़े ऊपर जाते, कृष्ण फिर उंगली ऊपर करे। फाइनली कृष्ण का, गिरिराज तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि लड़कियां कह रही है वाओ मेरे डोले शोले देख रही हैं, और तुम जो है उनको पता चल गया, तुम खुद ही अपने बल पे हवा में उड़े हुए हो, तो मेरा मेरा तुम फुटेज क्यों खा रहे हो? इतनी मुश्किल से तो मेरे को राधा रानी को इम्प्रेस करने का मौका मिलता है, तुम क्यों ले रहे हो मेरा फुटेज? तो गिरिराज जी, भैया हमको मैया से डर लग रहा है, मैया श्राप दे देगी। कहते ओ डोंट वरी, मैं हूं ना, तुम चुप करके मेरे नाखून पे रहो। सो दीज आर एंजाइटीज क्या थी ना यशोदा मैया को। तो अगर हमें भी ये एंजाइटी हो जाए, यार हमारी माला पूरी नहीं हो रही, यार हमारे को कृष्ण नहीं मिलेंगे, तो दैट इज गुड थिंग ना। दाग अच्छे हैं, ये वाली एंजाइटीज, ये वाली प्रॉब्लम्स, ये अच्छे हैं बिकॉज दे मेक्स अस रिमेम्बर कृष्णा। कुंती महारानी क्या कहती है? लेट द ट्रबल्स कीप कमिंग कृष्णा, क्योंकि जब भी ऐसे ट्रबल आती है हमें आपका श्रीमुख देखने को मिलता है, द लोटस लाइक योर फेस वी सी। द पूरा हस्तिनापुर क्या है, आपके आपके फुटप्रिंट से इम्प्रिंटेड रहता है जब भी आप आते हो, और आप चले जाओगे। आज हमने वॉर जीत लिया, सब हो गया, डोंट गो। कुंती महारानी कह रही है इवन द युधिष्ठिर महाराज हैज बिकम अ किंग ना, लेकिन अभी भी क्या है, बहुत सारे जो सराउंडिंग्स के राजा है, ही हैज बिकम एनिमी टू युधिष्ठिर महाराज। तो डोंट गो। when these type of thoughts come in our mind, there becomes Krishna conscious. That was in Rukmani Devi case also, na? Krishna, Krishna, Krishna. So more we hear about Krishna. अच्छा चलो एक सीक्रेट बताती हूँ। इफ यू कंप्लीट 10,000 hours, अगर हम ये 10,000 घंटे कंप्लीट कर लेते हैं अपनी क्लासेस के ना, वी कैन बिकम कृष्णा कॉन्शियस। दैट इज अ 10,000 रूल। एक 21 दिन का रूल है कि 21 दिन नॉन स्टॉप आपको अगर कोई हैबिट फॉर्म करनी है ना। एक बुक है आउटलैंडिश करके, बहुत फेमस बुक है, आई रिकमेंड एवरीवन टू रीड। उसमें सक्सेस को, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, व्हाई पीपल बिकम सक्सेसफुल आफ्टर 40, क्योंकि बाय द एज ऑफ 40 दे हैव कंप्लीटेड देयर 10,000 hours इनटू अ थिंग विच दे डू। व्हाई दे बिकम परफेक्ट आफ्टर 40?
क्यों? उस बुक में लिखा हुआ है बीटल्स कैसे फेमस हुए, क्योंकि वो एक बार में जाते थे, सुबह से लेके शाम तक 9 से 5 वो वहां पे गिटार और अपना बजाते थे, और वो वहां से पैसे नहीं लेते थे, बस उनको वहां पे दारू मिलता था, खाना मिलता था, और वो सुबह से लेके वहीं पे उन बार के लोगों को एंटरटेन करते रहते थे। एंड सिंस दे वर एंटरटेनिंग देम, तो व्हाट वाज दैट, उनके 10,000 आवर्स पूरे हुए। लो एंड बिहोल्ड ही दे बिकम सक्सेसफुल, है ना। एक जो वो फेमस पियानिस्ट है जिस मोजैक, उसके जो बहुत सारी पियानोस में लाइंस लिखी हुई हैं, मोजार्ट करके उसका नाम था, या मोजैक उसका नाम था। ही वॉज अ ब्लाइंड मैन, he could not see those connotations की कैसे है, but he has very good ears। और वो म्यूजिक सुन सुन के 10,000 आवर्स उसने किया, and he became famous। उस पूरी बुक में लोगों का सक्सेस फॉर्मूला लिखा हुआ है। यू कंप्लीट 10,000 आवर्स। ना 10,000 आवर डजेंट मीन कि आधा मन आपका यहाँ पे है, आधी आपका स्क्रीन पे होमवर्क चल रहा है, या आधा आपकी स्क्रीन पे कुछ और चीज चल रही है। नो, द 10,000 आवर्स ऑफ पक्का डिवोशन। वाई शिल्ला प्रभुपाद सेज कि आप 16 माला, गुड गुड अमाउंट ऑफ लोगों ने कहा ना मुझे अपनी माला बढ़ानी है ये 21 दिन में अक्षय तृतीया के, मैंने अपना प्रण लिया कि मुझे अपनी 16 माला अच्छे से करनी है। आई वॉन्ट टू डू माई 16th राउंड गुड, चाहे मैं 2-2.5 घंटे लगा के करूं। आई वॉन्ट टू हेयर ईच एंड एवरी सिलेबल जो कृष्ण नाम का है। आई वॉन्ट टू हेयर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मैंने ये प्रण लिया कि मुझे 21 दिन में अपनी 16 माला करनी है। जिस दिन माला करते हुए हमारे 10,000 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, वी विल बी सुपर कन्विंस्ड। हमारा ये सक्सेस फॉर्मूला है। तो हमारा माइंड तभी कृष्ण को आएगा। अकॉर्डिंग टू दैट बुक आउटलैंडिश, उसमें ये सक्सेस फॉर्मूला दिया हुआ है, एंड आई एम टोटली कन्विंस्ड, है ना। कोई भी चीज करता है जो वो उसको इंजॉय करता है, और वो 10,000 घंटे कर ले, तो दैट इज अ सक्सेस फॉर्मूला फॉर यू बिकम अ डॉक्टर, यू बिकम अ कीर्तनिया, यू बिकम एनीथिंग। आप अगर वो सारी चीजें कर लेंगे तो यू विल बिकम परफेक्टली वेल। ठीक है, दैट। सो हमारे को क्या है, हमारे को एंजाइटी होनी चाहिए, हमारे को कृष्ण का, हमारा मन क्या है, वाचो वेगम मनसा, मन भी कृष्ण में लगाओ। चैप्टर 12 में लिखा हुआ है कि प्लीज पुट योर माइंड इनटू कृष्णा। कैसे करोगे कृष्ण में? 12th में क्या है ना, कृष्ण क्या कहते हैं, अच्छा तुम माइंड नहीं दे सकते तो आप फिजिकल वे में हेल्प करो, है ना। अगर फिजिकल वे में हेल्प नहीं कर सकते तो थोड़ा अपना पैसा लगाओ मेरे में। पैसा भी नहीं लगा सकते तो मेरे बारे में 4 लोगों को बता लो। अगर तुम वो भी नहीं कर सकते तो फिर ऐसा करो, कम से कम मुझे नमस्कार कर दो। कृष्णा इतना लीनियंट मार्किंग कर रहे हैं। भगवत गीता चैप्टर 12 अगर आप वो प्रॉपर पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा लिखा हुआ है। बट फर्स्ट थिंग, फर्स्ट प्रायोरिटी कृष्णा क्या कह रहे हैं, गिव मी योर माइंड। वाचो वेगम मनसा, थर्ड इज क्रोध वेगम। क्रोध वेग सबसे बड़ा क्रोध, है ना। द एंगर कैन ऑल्सो बी पुट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कैन एनीवन गिव मी एग्जाम्पल्स जहाँ पे एंगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में दिया गया है, गुस्से को कृष्णा कॉन्शियसनेस में यूज किया गया? 2 एग्जाम्पल फ्रॉम शास्त्र, ये मैंने। लाइक हाँ हाँ, बोलो अनिकेत। लाइक लॉ हनुमान जी जब वो यस। हनुमान जी जब वो लंका गए थे तो एंगर में उन्होंने हाँ, एंड इवन लंका तो, जला दी थी। हाँ इवन तो उद्धव ने भी सही और कहा। अर्जुन, अर्जुन ने भी अपना एंगर जो था महाभारत के युद्ध में यूज किया। हनुमान जी ने भी वो एंगर यूज किया लंका को जलाने के लिए। सो एंगर कैन ऑल्सो बी यूज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो मेरे से उद्धव ने कुछ दिन पहले ये सवाल पूछा था कि अगर कोई किसी वैष्णव के बारे में गलत बोले, एक शुद्ध वैष्णव हमारे गुरु महाराज के बारे में गलत बोले, तो हमें क्या करना चाहिए। सो उस सिचुएशन में 3 चीजें होती हैं। या पहला, वो सभा छोड़ दो, ठीक है, जो इजी है। अगर आप नहीं छोड़ पा रहे, दूसरा, चाकू लेके उस व्यक्ति को मार दो। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे तो वो चाकू लेके सुसाइड कर लो। इंस्टेड ऑफ हेयरिंग वैष्णव निंदा, सबसे इंपॉर्टेंट हमको क्या है, उस सभा को छोड़ देना चाहिए। अगर आप में शास्त्र संगत बातें उनको काउंटरैक्ट करने की नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम, आप उस सभा को छोड़ दो, वैष्णव निंदा मत सुनो। सो इवन, और फिर दूसरा क्या है, वो वाला एंगर क्या है, आप दूसरे को मारने में
और या खुद को मार लो। So that is what Shastra says. That is not what Dr. Sonal is saying. That is not what Sureshwari Bhagwati Mataji is saying. This is what Shastra says. ठीक है? तो जतिन तुम किसी को मार मत देना कि माताजी ने कहा था मैं अपना एंग्री यंग मैन वाला वो करूंगा। तुम्हारा वैसे भी 21 दिन का प्रण चल रहा है। ठीक है जतिन? कहाँ गया? सो हमें ये सारी चीजों पे ध्यान देना। सो एंगर कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन एंगर का आता कहाँ है? एंगर का बीज क्या है? किसी को पता है? वेयर द एंगर कम फ्रॉम? भगवत गीता 2.42 और 2.43 में यही लिखा है, फर्स्ट वी हैव अ डिजायर। अगर वो डिजायर फुलफिल नहीं करता, यस अनफुलफिल्ड डिजायर, अगर वो डिजायर फुलफिल नहीं हो रहा तो क्या होगा? गुस्सा आएगा। क्यों नहीं हो रहा? फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्यों नहीं हो पा रहा? आई डिजर्व दैट, आई एम द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट। तो अगर वो डिजायर फुलफिल नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है, और अगर वो डिजायर फुलफिल हो जाता है तो हमारे में ग्रीड आता है। तो एंगर क्या होता है? हमारी इंटेलिजेंस को नष्ट कर देता है, हमारी टोटल थिंकिंग पावर को नष्ट कर देता है। गुस्से में कहते हैं ना, गुस्से में कभी भी ना सबसे ज्यादा खुशी होके कोई प्रॉमिस करो, और गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलो, क्योंकि ये बहुत चीजें जो है हमारी इंटेलिजेंस को इंटॉक्सिकेट कर देती है। जब आप बहुत खुश होते हो तब भी आपकी इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटॉक्सिकेट हो जाती है। और जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हो, जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हो, तो आपको ये नहीं पता चलता कि आप क्या शब्द बोल रहे हो, और बाद में आप उन चीजों को रिग्रेट करते हो, है ना? सो द एंगर शुड ऑल्सो बी अंडर कंट्रोल। ठीक है? आज हमने 3 चीजें करी, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। वी आर लेफ्ट विथ 4 मिनट्स। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन आई एम ओपन फॉर आंसरिंग दैट। तो आज हमने क्या किया? वाचो वेगम, मनसा, क्रोध वेगम। ठीक है? ये हमने 3 चीजें करी। और कल हम करेंगे उद्रपस्ता वेगम, सबसे इंपॉर्टेंट है। द एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग अराउंड दिस वन वर्ड, सेक्स। कल हम बात करेंगे सेक्सुअल डिजायर्स, सेक्स क्या है, क्या उसके अराउंड अगर हमारी सेक्सुअल अर्जेस को हम कंट्रोल नहीं करते। और कल मैं आपको बताऊंगी वन फॉर्मूला जिससे आपको कभी जिंदगी में थायराइड नहीं होगा, कभी आपको कोई भी हार्ट इश्यूज नहीं होंगे, कभी आपको कोई भी फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम नहीं होएगी, मेन को इम्पोटेंसी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या कुछ भी ऐसा चीज नहीं होएगी, और कभी भी आपके माइंड में डिप्रेसिव थॉट्स नहीं आएंगे। सिर्फ ये एक वर्ड वर्ड पे चलता है। ये पूरा एक फॉर्मूला बताऊंगी, एंड वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो अबाउट सेक्स अ लॉट। सो प्लीज डू अटेंड टुमारोज क्लास, एंड इफ एनीवन हैव अ क्वेश्चन I am ready to open for taking it. Otherwise, let's close the session. क्योंकि that is a big माता जी topic जो मैं आज शुरू नहीं करना चाहती। हाँ जी श्रेयस। माता जी, हाउ टू कंट्रोल एंगर? How to control anger? Control your एंगर। desires, है ना? जितने आपके डिजायर्स रहेंगे वही आपके। सो क्या होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, किसी ने श्रीला प्रभुपाद से पूछा कि हम डिजायरलेस हो जाएंगे, हमारा बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, ये तो बुद्धिस्ट फिलोसफी हो गई। प्रभुपाद में कहा नो, योर डिजायर्स वुड बी प्योरिफाइड। लाइक मुझे नाचना अच्छा लगता है तो मैंने जुम्बा सीखा, मैंने भारतनाट्यम सीखा अपने क्लासेस में, मतलब समर वेकेशन। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड डांसर, बट मैं उन सारे स्टेप्स को यूज करती थी पहले डीजे पे नाचने के लिए। ठीक है? बट माई डिजायर हैज बीन प्योरिफाइड, प्योरीफाई हो गया, और अब मैं क्या करती हूँ? आई एम डांसिंग इन द कीर्तन। आपका आपका आप जो दूसरों व्यक्तियों को आप लगोगे कि अरे ये भी तो हमारी तरह खा पी रहा है, ये भी तो मोमोज खा रहा है, ये भी तो ये चटनी खा रहा है, ये भी तो गोलगप्पे खा रहा है, ये भी तो नाच रहा है, ये भी तो देखो इतने कपड़े पहन रहा है, ये भी तो हेयर स्टाइल बना रहा है। हम दूसरे व्यक्ति को लगेंगे कि हम ऐसे लग रहे हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करने का। उसमें क्या होगा? कृष्ण के यहाँ पे देर इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, देर इज नॉट एनवी। सारी सखियां क्या करती है? एक दूसरे को, चल यार तू भी कर लेना। इट्स अ टीम वर्क। जैसे जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो बादल बरसने लग गए थे भगवान का अभिषेक करने के लिए। ठीक है? और पीछे से शेषनाग आ गए थे अम्ब्रेला बनने के लिए। तो शेषनाग इमीडिएटली कृष्ण के ऊपर नहीं आ गए, ही लेट कि बादल अपनी सर्विस कर लें,
वो कृष्ण का अभिषेक कर लें। एंड फाइनली शेषनाग केम कि ठीक है बादल तुमने अपना अभिषेक कर लिया, नाउ माय लॉर्ड नीड्स एन अम्ब्रेला। तो क्या होता है, इकट्ठे सन होता है, संग होता है। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, दूसरे के पास एक गाड़ी आ गई तो हमारे में क्रोध आता है, हमारे में एनवी आता है, उसके पास कैसे आ गई। तो इट्स लेस देन अ मिनट, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था जो अपने पड़ोसी से बहुत ईर्ष्या करता था, लेकिन एक दिन उसके पास अलादीन वाला जिन आ गया और उसने उस जिन को कहा कि मेरी इच्छा पूरी करोगे। जिन ने कहा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, जो तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा, तो तुम मेरे से पूछ लो तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने क्या मांगा, आप ऐसा करो मेरी एक आंख फोड़ दो ताकि पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाए। तो मटेरियल वर्ल्ड फुल ऑफ एनवी, फुल ऑफ एंगर, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड योर एंगर गेट यूटिलाइज, क्योंकि राधा रानी को भी गुस्सा आता है, मान आता है। वी विल कंटिन्यू टुमारो फ्रॉम दिस वेयर। ठीक है श्रेयस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा मैया।